नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ कानून के खिलाफ इमारते शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी की अध्यक्षता में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ को लेकर पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी विशाल रैली आज होने वाली है। एआईएमआई के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी किशनगंज में वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस कानून के जरिए देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाहती है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में भी सियासी पारा हाई है। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव में महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा अगर विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा। कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का भी समर्थन किया है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ कानून के नाम पर फिर यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों का। आज भाई चुनाव का मौसम आया है तो मुसलमानों के वोट के सौदागर इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और अभी तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इस बार तो और भी गड्डियां मोटी मोटी आएंगी, इसलिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और इसमें आरजेडी, आप देखिए 500 लोग आए थे और वक्फ के ऊपर जो है फुटपाथ के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था, वो तेजस्वी यादव पहुंच गया था, है ना, याद आया जी। क्यों? मुसलमानों का वोट चाहिए एन केन प्रकारेण। तो अभी मुस्लिम संगठनों के लोगों ने भी एक दाव खेल दिया कि जरा खुल के सामने आओ और यही मौका है निचोड़ने का। तो मीटिंग बुलाई गई है और वहां पे अभी तो मीटिंग होनी बाकी है। और मेरे इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, वहां सिर्फ पॉलिटिक्स होगी। वक्फ गया पीछे। वक्फ का अगर इस पूरे आंदोलन को लीड कौन कर रहा था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद। भाई ये अगर आप पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल तरीके से अगर आप इस आंदोलन को चला रहे थे तो आप दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में मिलते जी, जंतर मंतर में मिलते, हैदराबाद में मिलते, मुंबई में मिलते, एनीवेयर बट बिहार। अब बिहार में चुनाव है और आप वहां पे जमावड़ा लग कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका जो इंटेंशन शुरू से लेकर अब तक ये मुसलमानों को चूना लगाने का, ये सफेद कपड़े में और दाढ़ी टोपी लगा करके मुसलमानों को चूना लगाने वाले ये जो मौलवी मौलाना, ये इनका धंधा है। तो एक बात बहुत ही क्लियर है कि ये जो बैठक बुलाई गई है, इमारते शरिया को इसलिए चूज किया गया है कि इमारते शरिया अब तक नीतीश कुमार के फेवर में बयान देता रहा था। अब क्या बयान दिया जा रहा है कि ये बीजेपी वाले जो है वो गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अच्छा, तुमको चोरी करने दें, लैंड माफिया क्रिएट होने दें, तुम मुसलमानों के हक की जो जमीनें हैं तुमको पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करने दे दिया जाए, तुमको इस आज़ादी दे दी जाए कि 5 स्टार होटल खोलो और वक्फ के नाम पे 1200 रुपया उसका किराया लोगे तुम। तो ये जो पूरा प्रकल्प है वो राजनीतिक है, इसका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ के नाम पे बुलाया जरूर गया है, लेकिन इसका पूरा का पूरा एजेंडा पॉलिटिकल है। और इसलिए ये एमआईएम का भी जो चीफ है वो भी इस विवाद में कूदा कि भाई हमको तो नहीं बुलाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम भी आएंगे, हमको भी आना है। क्यों? क्योंकि ये तो आरजेडी और कांग्रेस प्रायोजित मीटिंग है। इसलिए अख्तरुल ईमान जो है वो बोल रहा है कि भाई मेरे नेता भी तो लड़ रहे हैं वक्फ के लिए, वहां मीटिंग करोगे तो हम भी जाएंगे और हम भी वहां बोलेंगे। अब वो आएगा तो यही आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ भाषण देगा, क्योंकि उसको वहां चुनाव लड़ना है। मुसलमान वोट तो एक ही है,
और सब जो है उसमें खरोच खरोच जो अपना अपना हिस्सा मांगने के लिए वहाँ पे हो रहा है। इमारत शरिया के अंदर ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ही गरिमा है उस संगठन का, बिहार के मुसलमानों और एक नेशनल लेवल का वो एक उसकी एक साख है। राजनीति में अगर इस तरीके से जो इदारे हैं वो अगर राजनीति में जुटेंगे तो ये मुसलमानों के साथ धोखा है। बिल्कुल। जो ये आज रैली होने वाली है, वो नीतीश कुमार को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रैली के जरिए? देखिए, सबसे पहले मैसेज तो हम ही लोगों को देना चाह रहे हैं जो भारत में बैठे हुए लोग हैं। और जिन नामों का जिक्र आपने किया, इमारत शरिया के बाद से इतना बड़ा नाम, ऐसे लग रहा है कोई अरबी चैनल पर डिबेट हो रहा है। ये नाम तो अरबी इतने लंबे लंबे हैं कि बिहार में जो संयोजक होगा, जो इस मीटिंग के लिए अनाउंसर होगा, उसके इनके नामों को लेने में भी परेशानी होगी। सबसे पहले ये जो मंच शेयर करते हैं, पिछली बार भी जब इन लोगों ने मंच शेयर किया था तो रो के लिए झगड़ा इन लोगों के बीच हुआ। आगे कौन बैठेगा, उसके पीछे कौन बैठेगा, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी के लोग भी, तेजस्वी यादव भी पहले से सेटिंग कर रहे थे। राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर मीटिंग कर रहे थे कि भाई बिहार में देखो 29 जून को होने वाला है, तो सारे नेताओं को एक्टिव करो, वहां जाना जरूरी है। इसलिए ये ओवैसी गैंग पूरा चला गया कि नहीं नहीं हम लोग भी जाएंगे, ओवैसी आए या ना जाए, लेकिन AIMIM का लोग तो होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े मुस्लिम वोट के संरक्षक तो हम ही लोग हैं, तो हम ही से ये लोग छीन रहा है। अब इन लोगों के बीच महागठबंधन का छोटा सहयोगी, ये VIP का मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला, इसको लगा कि भाई ये महागठबंधन वाला अगर कल हो के इन लोगों से लात पड़ जाती है, अभी चुनाव में समय है, तो कुछ मुसलमान तो मेरे साथ भी होना चाहिए। इसने भी कहा हम भी सपोर्ट करते हैं इसका, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, फिर भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये सारे पहले मंच पर भिड़ेंगे, कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा, किसको कितना समय मिलना चाहिए, ये क्योंकि वहां जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वहां तो पॉलिटिक्स ही होनी है, बात तो पॉलिटिकल ही होनी है। गुजपुट तो वही चल रहा है कि किसके साथ कौन आएगा। और इसलिए समस्या इन पूरे वक्त के लोग पहले आपस में निपट लेंगे, और उसके बाद जब बातचीत शुरू होगी तो भी ये जो बिहार के लोग हैं ये इस बात को समझते हैं कि इन लोगों ने जो दुकान खोली है वो आगे दुकान किस रास्ते से जा रही है। ये वक्त पर हंगामा करने की कोशिश करेंगे। और नीतीश कुमार का जो मूड अभी दिखता है, पिछले 1-2 सालों में थोड़ा ज़्यादा ही आक्रामक हो गए हैं योगी सरकार की तरह। ये बुढ़ापे में ज़्यादा आक्रामकता दिख रही है। जितने लोग पटना में प्रदर्शन करने आते हैं, ये नहीं देखते वो कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से लोग हैं। महिलाएं भी आ गई आंगनबाड़ी वाली, तो उस पर भी डंडा चलवा देते हैं। तो अभी जो स्थिति है, गांधी मैदान में ही अगर अफरा तफरी हो गया तो नीतीश कुमार की पुलिस अब ये सोच ली है कि नीतीश की तरफ से हमें पूरा अधिकार है, पहले डंडा चलाओ, उसके बाद उसका इलाज देखो कि आगे क्या हो सकता है। तो अभी ये शुरुआत कर रहे हैं, और चुनाव आते आते 2-4 मीटिंग बैठक और हुई तो नीतीश कुमार अगर गुस्से में आए तो इन लोगों को मिथिलांचल से सीमांचल तक हर जगह पर औकात में ला देंगे। वो उनका अभी तरीका बन चुका है। समस्याएं तो महागठबंधन के साथ भी काफी सारी जुड़ी हुई है। कन्हैया कुमार इधर तेजस्वी के नाम पर थोड़ी सहमति जताते नजर आए, लेकिन बचाते हुए। देखिए क्या करेगा कन्हैया, क्या कर लेगी कांग्रेस। अभी वो जो कन्हैया यात्रा कर रहा था तो किसी ने पूछ दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानते, तो डांट के भगा दिया कि बकवास मत करो, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। कांग्रेस के कुछ पागल लोग वो कहने लग गए कि भाई कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई जरूरी है कि भाई RJD का बने। ये क्या था? ये दबाव था। ये जब भी गठबंधन में आप जाते हैं, दबाव क्यों था? क्योंकि RJD वाले ये नैरेटिव चला रहे थे कि हमारी सरकार बन गई होती। ये कांग्रेसी जो है लंगड़ा घोड़ा निकला हमारे साथ, 70 सीट खा गया और जीता बहुत कम, और 70 में 17 जीता, शायद 19 जीता। तो ये जो है तो लॉस जो हुआ ना, वो 50 सीट से ज़्यादा सीट जो है वो खामखा बर्बाद हो गया। इस बार कांग्रेस को वोट नहीं कर, सीट नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सीट नहीं दोगे, चलो अब मुख्यमंत्री मानेंगे नहीं तुमको। न राहुल गांधी तेजस्वी से मिलने के लिए गए, न कोई बड़ा लीडर गया,
निगोशिएशन चलता रहा। अभी देखिए लगातार जो है वो चलता रहा और मामला कहाँ फंस गया। कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग में साफ कह दिया कि 70 तो चाहिए जो पिछली बार मिला था, लेकिन उस 70 में सीटें कितनी कौन कौन सी होगी वो भी लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। तो उससे बात बनी नहीं। तो ये बातचीत जब तक नहीं हुई फाइनल, तब तक ये कसमकस चलता रहा और अचानक से अखिलेश बाबू जो है सामने आ गए। कांग्रेस पार्टी में उनको अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया गया कि राहुल गांधी को लोगों ने कंप्लेंट कर दिया ये तो लालू का चमचा है, ये दलाल आदमी है, इसलिए जो है ये आरजेडी के लिए बैटिंग करता है, कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। बोले राहुल गांधी बोले ऐसा है, बाहर करो इसको, तो उसको बाहर कर दिया गया। तो अखिलेश सिंह पहले आए। अखिलेश सिंह पहले आए कि नहीं नहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए। भाई ये घोषणा कौन करेगा? भाई कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का पूरा एबीसीडी डिसिप्लिन का सब कुछ खत्म कर दिया है क्या? भाई अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानना है आपको, तो ये घोषणा बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, किसी मीटिंग में तय होगा कि आप दादा करके किसी न किसी को उसको बोला गया। कन्हैया भी सोच रहा है कि भाई पागल हो, एक एमएलए का सीट ले दिलवा दो, एक जगह से कभी एक जीवन में चुनाव तो जीत जाए। अगर हमको टिकट मिल गया और अभी मैंने कह दिया कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, तो जिस जगह पर चुनाव लड़ेंगे वहीं मुझको हरवा देगा। एक दो दिक्कत है तब तो। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, जब तक सीटों का बंटवारा ना हो जाए महागठबंधन में, तब तक इसे एक गठबंधन मानना ही ये बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल। महागठबंधन में इतना घमासान क्यों है, चाहे वो सीएम फेस हो चाहे सीटों का बंटवारा हो? देखिए घमासान होना ही है, विचारधारा एक नहीं है, सब अलग अलग लाइन पे चले हुए हैं, नेताओं के बीच सामंजस्य नहीं है, एक ही पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नेता बैठे हुए हैं। जैसे अभी कांग्रेस के दोनों नेताओं की बात हो रही थी, अखिलेश प्रसाद सिंह और कन्हैया कुमार। अब इन लोगों को कांग्रेस की तरफ से भेजा गया, ये खुद डरे हुए इंसान अपने तरफ से आए हैं। अखिलेश सिंह को भी चाहिए अपने बेटे के लिए टिकट महागठबंधन की तरफ से। ये पिछले कई सालों से अपने बेटे को लड़वा रहा है चुनाव, सांसदी का भी लड़वाया था, लोकसभा में हार गया, उससे पहले विधानसभा में लड़वाया, हार गया। अब वो अभी तक जीत नहीं पाया, वो भी कन्हैया कुमार की तरह ही है। और ये तो राजद का चमचा रहा ही है, राजनीति की शुरुआत ही अखिलेश सिंह की हुई है लालू प्रसाद यादव के घर पर से। तो इसलिए एक अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि एक लीडर कौन सा है, जातीय आधार पर देखिए एक भूमिहार लीडर, और उसको लगता है कि अगर हमने तेजस्वी नहीं की, राहुल गांधी के साथ चलते रहे, तो ऐसी स्थिति में अगर टिकट भी मिल जाए मेरे बेटे को, तो हमारे क्षेत्र का यादव वोट नहीं करेगा। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम तेजस्वी भैया के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार इतने दिनों के बाद अचानक प्रकट होता है, इसको भगा दिया गया था। और यह दबाव किसका था? ये तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल का, कि इसको भगाओ। ये बार बार यात्रा कर रहा है, राहुल गांधी की तरह युवा सम्राट बनने की कोशिश कर रहा है बिहार के अंदर, इसको बाहर करो। कांग्रेस के अंदर से अलग दबाव। अब कन्हैया कुमार भी बेगूसराय का भूमिहार लीडर, अब इसको भी लगता है कि देखो अगर महागठबंधन से टिकट मिला तो ये सवर्ण का 10-5% वोट मिल गया, बहुत बड़ी बात है। पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था, गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा था, जमानत भी बच गया, बहुत बड़ी बात हो गई, जमानत भी नहीं बच पाती। लेकिन इस बार अगर विधानसभा का ही चुनाव लड़ लें, क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव में तो देख लिए कि अब सांसद बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, तो विधायक ही बन लें, उसके लिए महागठबंधन से टिकट मिलता है। और उन क्षेत्रों में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो यादव वोट नहीं करेगा, ये तो पहले से चल रहा है कि नहीं। तेजस्वी और तेजस्वी के साथ कन्हैया कुमार का 36 का आंकड़ा है, दोनों युवा लीडर, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो तेजस्वी के खिलाफ वाले व्यक्ति को हम वोट दे देंगे। ऐसी स्थितियों को ये दोनों मिलकर एक के बाद एक आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार ने एक बात और कह दी, इन लोगों को ये भरोसा तो है कि ना बहुमत आएगी, ना सरकार बनेगी, और नहीं ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि अगर बहुमत आई तो कोई भी नेता इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है
ये भले ही ये कह दे कि चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा, या ये कह दे कि चुनाव के बाद हमारे पार्टी का जो नेतृत्व स्वीकार करेगा वो मुख्यमंत्री होगा, या तो ये कह दे कि हम लोग मिल बैठकर ये तय करेंगे कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अभी तक इन लोगों ने ये नहीं कहा कि हम सीएम फेस अनाउंस करेंगे, अभी तो मुद्दा आधारित चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर हमारी बहुमत मिलती है तो राजद सबसे बड़ी पार्टी है, तो राजद के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मुख्यमंत्री कांग्रेस वाला हो रहा था, उसमें साफ हो गया कि कांग्रेस की औकात नहीं है, राजद का ही मुख्यमंत्री बनेगा। राजद का मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई, बल्कि इन दोनों नेताओं ने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने अपने फायदे के लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के गोद में बैठना शुरू कर दिया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्त पर फिर से मुस्लिम संगठन और नेता मुस्लिम समाज को गुमराह करने में जुटे हैं। वहीं बिहार चुनाव में तेजस्वी को लेकर कांग्रेस सस्पेंस खत्म करने के मूड में नहीं है, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर बात अभी अटकी है, जिससे महागठबंधन में अभी और घमासान मचना है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।